वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल होता है बड़े डेटा में से रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। मैंने ये एक रिकॉर्ड तैयार किया है और हम इस रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए वी लुकअप को सीखेंगे। यहाँ पे अब आप ये समझें कि आपके पास एक बड़ा डेटा है और आपने उसमें से डेटा को लुकअप करना है। ठीक है, मतलब उसमें से किसी ख़ास वैल्यू को आपने ढूंढना है। तो यहाँ पे पहले हम डेटा देख लेते हैं। हमारे पास सेल्स एजेंट्स का डेटा मौजूद है जिसमें क्वांटिटी है, रेवेन्यू है, प्राइस है और कस्टमर है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ये ढूंढना है कि सेल्स एजेंट सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल एजेंट सी मौजूद है तो क्वांटिटी क्या लिखी हुई है। ठीक है जी, हमने ये चीज़ यहाँ पे ढूंढनी है। तो सेल एजेंट सी हमने ढूंढना है इस कॉलम में, तो ये कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ये वी लुकअप की एक एक्सेप्शन है। तो अब वी लुकअप का फार्मूला हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल तो लाजमी डालना होता है, फिर मैं लिखता हूँ वी लुकअप और जैसे ही ये फार्मूला सामने नज़र आया इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो ये एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट हमें मिला हुआ है कि लुकअप वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू हमने ढूंढनी है, हमने वैल्यू ढूंढनी है ये वाली सेल्स एजेंट वाली वैल्यू हमने ढूंढनी है। कहाँ पे हमने ये वैल्यू ढूंढनी है, ये होती है टेबल अरे। टेबल अरे हमारी है ये सारी। ठीक है जी, मैं ये सारा डेटा ये इसको टेबल अरे दे देता हूँ और उसके बाद कॉलम इंडेक्स का मतलब है कि कौन सी वैल्यू अगर ये एजेंट सी इस सेल्स एजेंट वाले इस फर्स्ट कॉलम में ढूंढ ले, यहाँ पे एजेंट सी इसको मिल जाए, तो इसके बाद ये कौन सी वैल्यू आपको रिटर्न करे वो आपने कॉल इंडेक्स में बताना होता है। कैसे आप बताएंगे कि अभी हमें क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी 1 2 दूसरे नंबर पे मौजूद है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। देन हमारे पास आता है जिसमें ट्रू है तो वो अप्रोक्सीमेट मैच है और फॉल्स में एग्जैक्ट मैच है। ज़्यादातर हम फॉल्स को ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है। इसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखें कि एजेंट सी के सामने क्वांटिटी 1 दिखी आ गई। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखें तो क्वांटिटी एजेंट सी के सामने 1 ही है। अब अगर मैं एजेंट सी के बजाय यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दूँ और मैं एजेंट डी यहाँ पे लिख दूँ तो आप देखें कि वो वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे क्वांटिटी को फाइंड किया था, इस दफ़ा हम ये चाहेंगे कि क्वांटिटी के बजाय जो प्राइस है वो यहाँ पे लिखी आए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इक्वल वी लुकअप और लुकअप वैल्यू हमारी ये ही होगी। हमने एजेंट के ज़रिए ढूंढना है और टेबल अरे हमारी आ गई ये सारी। ठीक है जी, इसको हमने ये टेबल अरे दे दिया। और कॉलम इंडेक्स इस दफ़ा पहले हमने क्वांटिटी फाइंड करनी थी तो कॉलम इंडेक्स बनता था 1 और 2, लेकिन इस दफ़ा हमने प्राइस फाइंड करनी है तो अब 1 2 3 और 4, तो कॉलम इंडेक्स बन रहा है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और उसके बाद इस ब्रैकेट को करेंगे। हाँ, एक और हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आर्गुमेंट, लास्ट आर्गुमेंट यहाँ से हम फॉल्स को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देखें कि हमारा आंसर आ चुका है। उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे कोई और एजेंट लिखूँ, एजेंट ई, तो आप देखें कि उसकी प्राइस हमें यहाँ पे मिल गई है। और एजेंट ई अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ तो पता चलेगा कि इसकी क्वांटिटी क्या है। तो एजेंट ई, तो देखें 10 क्वांटिटी है और इसकी प्राइस 46 है। एजेंट ई ये देखें इसकी 10 क्वांटिटी है और इसकी प्राइस 46 है। तो हमारा फार्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इस डेटा के ऊपर हम देखते हैं कि वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये दी गई है कि ये जो टॉप प्रोडक्ट है लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप और हर एक प्रोडक्ट की प्राइस दी गई है। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की प्राइस दी गई है। हमने उस यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड करनी है वी लुकअप के ज़रिए। तो मैं लगाऊंगा वी लुकअप का फार्मूला उसी तरीके से और यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू ये है।
देन टेबल अरे मेरी ये वाली है, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स में यहाँ पे मुझे प्राइस चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 लास्ट वाली। एंड देन हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट मैच होगा, और एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट नहीं हुआ तो हम यहाँ से एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ओके, तो 39 प्राइस आ गई है। यहाँ पे अब मैं अगर लैपटॉप की जगह पे लिखूँ शूज़, SHOES शूज़, तो आप देखें उसकी प्राइस आ रही है। अगर मैं यहाँ पे शूज़ के बजाय कोई और अपनी वैल्यू जो कि यहाँ पे मौजूद है वो लिखता हूँ, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। एक चीज़ और हम यहाँ पे चाहेंगे कि इसको बार बार इस तरह से टाइप करने के बजाय हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। वो हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है लिस्ट, यहाँ से हमने इसको देनी है सोर्स, और सोर्स हमारी है ये वाली, और उसके बाद करेंगे एंटर, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ चुकी है, और अब हम इस लिस्ट में से वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 यूनिट्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, तो इक्वल दिस मल्टीप्लाई दिस, तो हमारे पास आ गया टोटल कि 152 टोटल यहाँ पे बन रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वी लुकअप की समझ आ गई होगी, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो।